दोस्तों हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कई सौ सालों तक राज किया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, डच और पुर्तगाल थे। और आज हम आपको पुर्तगाल के राज परिवार की एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जो अपने ही चाचा की हवस का शिकार हुई और इसी हवस के चलते वो पागल होकर मरी भी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की रानी मारिया फर्स्ट की, जो बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों इसका जन्म 17 दिसंबर 1734 को लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था। इसके पिता का नाम जोसेफ था, जो कि पुर्तगाल के राजा थे, और इसकी माँ मारियाना विक्टोरिया स्पेन की राजकुमारी थी। किंग जोसेफ की ये पहली संतान थी और इसीलिए इसे बहुत ही लाड़ प्यार में पाला गया। इसके बाद इसके 4 भाई और हुए, पर किंग जोसेफ अपनी बेटी मारिया को बहुत प्यार किया करते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को जवान होने पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और मारिया को भी रानी बनने की बहुत इच्छा थी, पर मारिया की रानी बनने के लिए कुछ समस्याएं थी। पुर्तगाल के नियमों के अनुसार लड़की को रानी बनाने के लिए पहले उसकी शादी होना जरूरी था, और दूसरी समस्या ये कि शादी किसी दूसरे राज्य के राजा से हुई तो पूरा साम्राज्य उसके अधीन हो जाएगा। और इन सब के बीच इसका फायदा उठाते हुए इसके चाचा ने अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया, और इसमें पुर्तगाल के मंत्रियों का भी समर्थन था, क्योंकि इसमें शादी भी हो जाएगी और राज भी कहीं नहीं जाएगा। और राजनीतिक कारणों की वजह से इसकी शादी इसके सगे चाचा इन्फेंट पेड्रो से करा दी गई। हालांकि उसका चाचा पहले ही शादीशुदा था, पर उसे तो मारिया की जवानी और राज्य की दौलत से मतलब था। पेड्रो ने पहली रात में ही मारिया की हालत खराब कर दी। इसने इतनी बेरहमी से किया कि सुबह उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, और ऐसा 3 महीने तक चलता रहा। और जब उसका मूड होता वो शराब पीकर उसके ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे मारिया को भी इसकी लत लगी। वो राज्य का काम खत्म करके पेड्रो के साथ बिस्तर पर आ जाती। शादी के कुछ सालों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। इसके बाद से उसका चाचा उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है और वो ज्यादा से ज्यादा समय बेश्याओं के साथ बिताने लगा, जिससे मारिया काफी टेंशन में रहने लगी, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि जब वो एक बार बेश्या के पास जा रहा था तो मारिया ने अपने एक मंत्री को उसे रोकने को भेजा, पर पेड्रो नहीं रुका और चला गया। इस पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने मंत्री को ही मारने का आदेश दे दिया। ये सब देख लोग हैरान थे कि इसमें मंत्री की क्या गलती है, पर उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब मारिया की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे रात में नींद नहीं आती। वो रात रात भर जगती रहती थी। उसे बस वही सीन याद आती है जो उसके चाचा यानी उसके पति के साथ उसने बिस्तर पर बिताए थे। वो काफी चिड़चिड़ी हो चुकी थी, पर दिक्कत तो तब और बढ़ गई जब पेड्रो की बीमारी के कारण मौत हो गई। अब तो उसे संभालने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि इस सदमे के बाद वो पूरी तरह से पागल हो गई और 1792 में उसे पूरी तरह से पागल घोषित कर दिया गया और ब्राजील भेज दिया, क्योंकि ब्राजील पुर्तगाल की कॉलोनी था। और ब्राजील में 1816 को 81 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। वैसे दोस्तों आपको मारिया की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।